एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। रोज मंदिर में भगवान की पूजा करता और आसपास के गांव में पूजा पाठ करवाता। उससे मिली दक्षिणा से वह अपना व परिवार का जीवन यापन करता था। इतना ही कमा पाता जिससे जीवन का गुजारा हो जाए। उसकी पत्नी हमेशा उसे ताना देती रहती कि तुम इतनी भगवान की सेवा करते हो, फिर भी हम लोग इतने गरीब हैं, हम कैसे अपने परिवार का गुजारा कर पाएंगे। तब भी ब्राह्मण हंसकर पत्नी को कहता कि तुम चिंता ना करो, सब ईश्वर देख रहा है, सब अच्छा ही होगा। पंडित जी का एक पुत्र था जो बड़ा समझदार और ईमानदार था। उसका नाम वासु था। उसे अलग अलग ग्रंथ और धार्मिक किताबें पढ़ने का शौक था। वो पिता की आर्थिक स्थिति जानता था, इसलिए अपने बाहर जाकर पढ़ने की बात करने में थोड़ा शर्माता था। तभी एक दिन गांव में कुछ पुजारी और पंडित आए। वो सब काशी विद्यापीठ जा रहे थे। उनकी भेंट वासु से हुई और जब तक वो गांव में रुके, उनकी वासु ने खूब सेवा की और उनके गुरुजी वासु के काम से बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने वासु से कहा कि कल अपने पिताजी को लेकर आना। गुरुजी के कहे अनुसार वो पिताजी को लेकर आया। पिताजी से गुरुजी ने वासु को अपने साथ काशी ले जाकर ज्योतिष की पढ़ाई करने की बात कही। पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उन्होंने सोचा और गुरुजी से कहा, अगर ईश्वर को ऐसा ही लगता है और उनकी यही मर्जी है तो आप वासु को ले जाइए। फिर क्या था, वासु को गुरुजी ने पढ़ाने के लिए अपने साथ बनारस ले गए। वासु भी वेदों और पुराणों ग्रंथों के अध्ययन में लग गया। समय बीतता चला गया। कई वर्षों के बाद जब वासु अपने गांव वापस आया तो बहुत अच्छा और ज्ञानवान पंडित बन चुका था। दूर दूर से लोग अपनी परेशानी और कुंडली लेकर आते थे। ज्योतिष के माध्यम से और अपनी बुद्धिमत्ता से सभी की परेशानी का समाधान करने लगा। तभी ये बात वहाँ के राजा को पता चली। वो भी वासु के पास कुछ समस्या के समाधान के लिए गए। उनके राजधानी में एक नदी बहती थी। गर्मियों के दिनों में अक्सर उसका पानी सूख जाया करता था, जिसकी वजह से कई जानवर मर जाते और प्रदेश में पानी की समस्या बनी रहती थी। राजा को वासु ने बताया, राजन, आप अपने प्रदेश में एक तालाब का निर्माण करवाएं, जिससे कि जल का संरक्षण भी होगा और गर्मियों में आने वाली जल की कमी की समस्या भी समाप्त होगी। राजा को प्रस्ताव अच्छा लगा। राजा वासु के ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव वासु के पिता के सामने रखा। पिता भी मान गए और खुशी खुशी दोनों की शादी हो गई। पंडित जी का परिवार खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी का भावार्थ ये है कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।